नमस्कार। स्मृतियों के सागर के मंथन से एक एक करके रत्न निकलते जा रहे हैं और मैं शब्दों में आबद्ध करके उन्हें प्रस्तुत करती जा रही हूँ। स्मृतियों के इस क्रम में मैंने कुछ लोगों को याद करने का एक काम शुरू किया था कि कुछ लोगों की अच्छाइयों को, कुछ अच्छे लोगों की चर्चा करके एक ऐसा उदाहरण रखूं जो आचार्य द्विवेदी जी ने अपने निबंध के माध्यम से ये संदेश हम लोग तक दिया था। तो इसी क्रम में मैंने कुछ लोगों की अच्छाइयों को प्रस्तुत किया जिन्होंने सशरीर उपस्थित होकर के हमारी सहायता की। लेकिन इसी क्रम में मैं एक ऐसे जोड़े को प्रस्तुत करना चाहूँगी, उन लोगों की बातचीत करना चाहूँगी जिन्होंने मानसिक संबल जो है मुझे इतना अधिक दिया कि अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने में मुझे बहुत बड़ा सहारा मिला। कहा जाता है कि ईश्वर सशरीर सर्वत्र उपस्थित नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माँ बनाई। और मेरा मानना है कि माँ भी हर जगह उपस्थित नहीं हो सकती, इसलिए हमारे आसपास ईश्वर ऐसे लोगों की रचना करते हैं, ऐसे लोगों से हमें मिलवाते हैं जो हमारे लिए हर तरह से एक संबल होते हैं, हमारे लिए एक आधार बनते हैं हमारे जीवन में और मार्गदर्शन करते रहते हैं। ऐसे ही अपने पड़ोस में रहने वाली दीक्षित आंटी और अंकल जी की चर्चा मैं ज़रूर करना चाहूँगी, जिन्होंने शुरू से ही मेरा उचित मार्गदर्शन किया और हर समय मेरा मानसिक संबल बने रहे। चाहे मेरा लेखन कार्य हो, चाहे मेरी नौकरी से संबंधित बातें हों, हर चीज़ को बड़े सूक्ष्म तरीके से उन लोगों ने समझा। चाहे मैंने बताया या नहीं बताया, लेकिन उन लोगों ने इन चीज़ों को समझा और मुझे उचित मार्गदर्शन समय समय पर देते रहे। तो अक्सर ऐसा होता था कि कभी कोई पूजा पाठ है, कोई भी बड़े से बड़ा सुख दुख कुछ भी है, तो हर समय उनकी उपस्थिति, उनका संबल मुझे मिलता रहा। कोई भी पूजा पाठ का अवसर रहा, चाहे कोई जन्मदिन है, कोई सालगिरह है, कुछ भी है, कोई व्रत उपवास है, तो मायके से चीज़ें पहुँची नहीं पहुँची कोई मतलब नहीं। आंटी मुझे फ़ोन करती थी और एक बार जो है बाहर आने के लिए कहती थी कि गेट तक आओ। वहाँ तक पहुँचने पर कोई भी छोटा बड़ा उपहार, मुझे पता होता था कि कोई ना कोई उपहार लिए वो मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। तो ये सहारा जो है काफ़ी समय से अनवरत मेरे लिए चलता रहा, लेकिन ईश्वर ने ऐसा दुख दिया कि अंकल जी जो है हमारे बीच नहीं रहे। उसके बाद आंटी भी यहाँ से चली गई हैं, दीदी लोगों के पास रह रही हैं, लेकिन आज भी व्हाट्सएप के जरिए गुड मॉर्निंग से हमारी शुरुआत होती है और दिन भर में छोटी बड़ी बहुत सारी बातें हमारे बीच होती रहती हैं। तो मैं अंकल जी के लिए यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि ईश्वर उनको अपने चरणों में सद्गति प्रदान करें, उनको जो है उनकी आत्मा को शांति दें और आंटी को दीर्घायु करें, जिससे कि हमें आगे भी उनका मार्गदर्शन मिलता रहे। तो इस क्रम में अगर मैं आंटी और अंकल के प्रति अपनी इस श्रद्धा को व्यक्त न करती तो शायद मेरा ये जो अच्छे लोगों को याद करने का क्रम है वो अधूरा रह जाता। तो मैं धन्यवाद जैसा शब्द बहुत छोटा पड़ जाएगा उन लोगों के लिए, तो इस तरह के किसी शब्द का प्रयोग मैं नहीं करना चाहूँगी, लेकिन यही चाहूँगी कि ईश्वर जो है आंटी को लंबी आयु प्रदान करें और अंकल जी की आत्मा को शांति प्रदान करें और आगे भी हमारे लिए आज की ही तरह से उनका मानसिक संबल जो है सदैव बना रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर कुछ और।